ससुराल की पॉलिटिक्स। एक शहर में सरला नाम की एक औरत अपनी 2 बहुओं के साथ रहा करती थी। माला बड़ी बहू थी और राधा छोटी। 2 बहुओं के होने से सरला तो अब सुकून का जीवन काट रही थी, पर दोनों बहुओं को बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन माला थी कामचोर और वो हमेशा काम को टाल दिया करती थी। अरे बहू, सुबह हो गई, नाश्ता कहाँ है? बड़ी बहू कहाँ हो? उठ गए क्या? अभी तक तुम दोनों की नींद ही पूरी नहीं हुई। अरे कहाँ हो दोनों? जी मम्मी जी, बोलिए, मैं यहीं तो हूँ। जी मम्मी जी की बच्ची, अरे नाश्ता कहाँ है? टाइम देखा है? अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। न जाने क्या ही करोगी तुम, ना कोई काम समय पे नहीं करती। अब तो भगवान ही मालिक है इस घर का। मम्मी जी, वो बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है तो उनको तैयार कर रही हूँ। राधा से कहिए ना बना ले नाश्ता, वरना बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। वैसे भी अभी तो सोकर उठी होगी, कम से कम खाना तो बना ही सकती है। ठीक है, जाओ तुम बच्चों को तैयार करो, उनका स्कूल जाना ज़रूरी है। सरला दोबारा आवाज़ देती है। राधा, अरे ओ राधा, नाश्ता बनाओ फटाफट। कहाँ रह गई ये लड़की? सुन भी रही हो क्या? राधा अंदर से भागती हुई आती है। जी माँ जी, मुझे नहाने में आज देर हो गई क्योंकि पानी चला गया था। वो सब ठीक है, लेकिन अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना, इसका जवाब दो। तुम्हारे हाथों में अगर घर छोड़ दिया तो तुम तो भूखे ही मार दोगी सभी को। मुझे लगा माला दीदी नाश्ता बना रही हैं, इसलिए मैं अच्छे से नहा कर आई, वरना मैं जल्दी आ जाती और अब तक नाश्ता भी बना देती। वो बच्चों को तैयार कर रही है स्कूल के लिए। नाश्ता तुम बना लो, और हाँ जल्दी बनाना, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है। ये माला दीदी हमेशा यही करती है, और मम्मी जी को भी ये बात समझ में नहीं आती कि माला दीदी काम चोरी कर रही हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा अब काम चोर दीदी का, हर बार मुझे ही क्यों डांट पड़े। माला हमेशा ऐसा ही करती थी और राधा को ही सारा काम करना पड़ता था। दीदी, दोपहर का खाना आप बना लीजिए, मुझे और भी काम करने हैं। हाँ बनाती हूँ, पर पहले जाकर बच्चों को तो ले आऊँ स्कूल से, वरना बहुत देर हो जाएगी और बच्चे वहाँ इंतज़ार करते रहेंगे। आखिर किसी को तो बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अब मैं घर की बड़ी हूँ तो ये काम तो मैं ही कर लूँगी, तुम तो आराम से घर में ही रहो। अरे पर दीदी वो। अरे पर क्या, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूँ? मेरे लिए बच्चे सबसे पहले आते हैं, बाकी सभी काम बाद में। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ तुम आराम से अपने कमरे में बैठ जाओ, मैं चली बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। माला बच्चों को लेने के लिए स्कूल चली जाती है। आज तो मैं बाल बच गई, वरना वो देवरानी तो पक्का मुझसे ही खाना बनवा कर रहती। लेकिन मैं क्यों काम करूँ? देवरानी के होते हुए जेठानी क्यों काम करे भला? चलो अच्छा है, बच्चों को लेकर देर से घर जाऊंगी, तब तक खाना भी बना हुआ मिलेगा। माला करती भी ऐसा ही है, वो बहुत देर तक लौट कर नहीं आती। अरे बहू, खाना बन गया क्या? माँ जी, वो आज खाना बनाने का माला दीदी कह कर गई हैं। अरे अब अगर वो घर नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा क्या? वो आएगी तभी खाना मिलेगा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम टाइम से खाना बना कर रखो, बच्चों को आते ही भूख लग जाती है। अब सरला के कहने पर मजबूरन फिर से राधा को ही खाना बनाना पड़ता है। इस बात से राधा फिर छिड़ जाती है। मुझे पता है ये माला दीदी ना जानबूझकर लेट कर रही हैं ताकि मैं ही खाना बनाऊं। हद है यार, कितनी कामचोर है ये, इसको तो सबक सिखाना ही चाहिए। खैर फिलहाल खाना बना दो, वरना मेरी सास मेरी जान खा जाएगी। राधा खाना बनाकर रख देती है और कुछ वक्त बाद बच्चे भी स्कूल से आते हैं माला के साथ। अरे राधा, मुझे माफ़ करना, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। मैंने आज कहा था ना मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन चलो अच्छा है तुमने इंतज़ार नहीं किया, वरना आने के बाद मुझे बनाना पड़ता। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि अच्छा किया तुमने खाना बना लिया था, बच्चे भूखे हैं ना। चलो जल्दी सब खाना दे दो, मुझे भी भूख लगी है। फिर जब शाम होती है तो माला बच्चों को होमवर्क कराने का बहाना बना देती है और फिर से राधा को ही खाना बनाना पड़ता है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो मैं ही हमेशा काम करती रहूँगी और ये महारानी बस काम से बचती रहेंगी। बताओ, एक भी काम करने को राज़ी नहीं है, बस कोई ना कोई बहाना लेकर बैठ जाएंगी। इनको अब तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं माला अपने कमरे में बैठी बैठी कहती है, मैं बड़ी बहू हूँ, मैंने पहले बहुत काम कर लिया, पर अब नहीं करने वाली। अब तो छोटी बहू की जिम्मेदारी है, अब तो सारे काम उसको ही करने चाहिए ताकि मुझे भी तो कुछ आराम मिले। अगले दिन संडे होता है।
तो राधा माला से कहती है, आज तो आपको बच्चों को तैयार नहीं करना है, आज आप नाश्ता बना लीजिए दीदी, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अरे मैं बना तो लेती, पर मैं ना मम्मी जी के सर में तेल लगाने जा रही हूँ। मम्मी जी से पूछ लो, अगर तेल ना लगवाना हो तो मैं नाश्ता बना दूँगी। भला नाश्ता बनाने में कौन सी मेहनत लगती है, 2 मिनट का काम है। जाओ जल्दी जाकर माँ जी से पूछ कर आओ, आज मैं ही नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, राधा तू ही नाश्ता बना, माला मेरे सर में तेल लगा देगी। राधा, रोज़ रोज़ नाश्ते के वक्त ही तुम दोनों किस बहस में लग जाती हो? न जाने दोनों को काम का इतना भार क्यों लगता है। हमारे वक्त में मैं अकेली घर का सारा काम क्या करती थी, यहाँ तो तुम दो हो, फिर भी तुम्हारा काम टाइम पे नहीं हो पाता। पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं। सरला अपनी दोनों बहुओं के ऊपर चिड़ करने लगती है और वहीं माला जाकर सरला के सर में तेल लगाने लगती है और राधा किचन में जाकर कहती है, बहुत हो गया इन लोगों का, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं ये घर छोड़ छाड़ कर ही चली जाऊंगी, सारा काम भी मैं ही करूं और इनकी चिड़ भी मैं ही सुनूं। लंच का समय होता है। सुबह तो मैं काम से बच गई, लेकिन अब क्या बोलूं, कुछ सोच माला, वरना आज का लंच तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। तभी माला अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने देखा वो जो नई दुकान खुली है ना साड़ियों की, वहाँ पर ना बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी हुई हैं और वो भी आज के लिए उन्होंने सेल भी रखी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सी दुकान की बात कर रही है, मैंने तो नहीं देखी। चलिए माँ जी, मैं आपको लेकर चलती हूँ दुकान पे, आपको ना साड़ी देखकर ही मज़ा आ जाएगा। ऐसे माला अपनी सास को लेकर मार्केट चली जाती है। अब राधा के सब्र का बांध टूट जाता है। ये लो, आज फिर एक नया बहाना, यानी आज फिर मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया। इन सब से परेशान होकर राधा अपने मायके जाने का प्लान बना लेती है। मम्मी जी, मैं कल मायके जा रही हूँ। अचानक? क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है तुम्हारे मायके में? हुआ कुछ नहीं है, बस काफ़ी दिन हो गए और मम्मी की याद आ रही है, तो सोचा मिलकर आ जाऊँ। अच्छा अच्छा, तो कितने दिन के लिए जाओगी और कब वापस आओगी? 1 महीने के लिए जाऊँगी मम्मी जी, इतने वक्त से नहीं गई तो कम से कम 1 महीना तो रह कर ही आऊँगी ना। 1 महीने के लिए? ये कुछ ज़्यादा नहीं है? चलो कोई बात नहीं, हो आओ मायके। मायके जाने का सुन के राधा खुश हो जाती है और अपनी पैकिंग करने लगती है। ये बात माला छिपकर सुन रही थी। राधा की 1 महीने के लिए मायके जाने की बात सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अगर राधा 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई तो घर का काम करते करते मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके राधा को रोकना पड़ेगा, वरना 1 महीने तक मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, कुछ भी कर माला, राधा को रोक। माला एक प्लान सोचती है और वो झूठ मूठ फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगती है ताकि उसकी सास भी सुन ले। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी हाँ, सब आपकी कृपा है। क्या कहा? कल से मूलांक बदल रहे हैं तो कल से हम लोग कोई सफ़र नहीं कर सकते, मतलब किसी के घर भी नहीं जा सकते? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा वो आपने बता दिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी इस बारे में। चलिए ठीक है, फिर बात होती है आपसे पंडित जी, नमस्ते। क्या कहा पंडित जी ने? अरे कुछ खास नहीं, बस वो मूलांक के बारे में बता रहे थे, कल से ना हम लोग 1 महीने तक कोई सफ़र नहीं कर सकते। अच्छा हुआ तूने पंडित जी को फ़ोन कर लिया, मैं तो भूल ही गई थी। अब अगली सुबह जब राधा अपना बैग उठाकर मायके जाने के लिए निकलती है तो सरला उसे रोकते हुए कहती है, छोटी बहू अभी तुम कहीं नहीं जा सकती, अब 1 महीने बाद जाना मायके। अरे पर क्यों, कल तो आपने जाने के लिए स्वीकृति दे दी थी। हाँ, पर कल रात में ना बड़ी बहू ने पंडित जी को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि अब 1 महीने तक हम लोग सफ़र नहीं कर सकते। अरे ये क्या बात होती है, और अगर कहीं ज़रूरी जाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? उसका एक तरीका होता है ना, जो तुमने नहीं किया। मूलांक से पहले अपना बैग पड़ोसी के यहाँ ले जाकर रख दो, फिर उसके बाद तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, लेकिन अब तो तुम नहीं जा सकती। ये बोलकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। राधा समझ चुकी थी कि ये सब माला का किया धरा है। ये सब आपने जानबूझकर किया है ना? अरे मैंने क्या किया? ये मूलांक वाली बात मम्मी जी को आपने बताई ना? अरे मैंने तो मम्मी जी से कुछ नहीं कहा, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और उन्होंने सुन लिया। राधा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अपनी दोस्त सीमा को फ़ोन लगाती है। हेलो सीमा। हाय राधा, तेरी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
तू रो रही है क्या? क्या हुआ तुझे, बता। क्या बताऊँ यार, मेरी जेठानी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इतने बड़े कामचोर है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और अब जब फाइनली मैंने 1 महीने के लिए मायके जाने का प्लान बनाया तो उसको भी उन्होंने खराब कर दिया। तेरा प्लान कैसे खराब कर दिया? राधा अपनी दोस्त सीमा को पूरी बात समझाती है। अरे अगर ऐसी बात है कि तेरी जेठानी पॉलिटिक्स कर रही है तो तुझे भी वही करना चाहिए। पर मैं क्या करूं? सबसे पहले तो रोना बंद कर और सुन, मुझे लगता है कि पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। तो तू पहले तो ये पता लगा कि क्या उनकी पंडित जी से बात हुई भी है या नहीं। और अगर पता चल जाए कि पंडित जी से बात नहीं हुई तो जाकर अपनी जेठानी से डायरेक्ट बात कर। बोल कि काम में हाथ बटाए, नहीं तो तू ये बात अपनी सास को बता देगी। और अगर सचमुच उनकी पंडित जी से बात हुई भी हो तब भी उनकी कोई ऐसी बात पकड़ ले जिसके लिए तू उन्हें ब्लैकमेल कर सके। अरे बाप रे, तेरा तो बड़ा दिमाग चलता है इन मामलों में। चलाना पड़ता है दिमाग, तू तो बहुत सीधी है। ठीक है, अब मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब राधा मौका पाकर माला के कमरे में जाती है और उसका फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सचमुच कल माला की पंडित जी से कोई बात ही नहीं हुई थी। इसका मतलब सीमा सही कह रही थी, माला दीदी ने ये सब मुझे यहाँ रोकने के लिए किया है। राधा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसका पता लगाने आई थी जिसका मुझे शक था, और अब मुझे पता चल गया है कि आपकी पंडित जी से कोई बात ही नहीं हुई थी। तो अगर मैं ये बात मम्मी जी को बता दूँ तो मम्मी जी आपसे क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा मत करना। सारी बात काम की है ना, तो अब से हम लोग काम मिलजुल कर लेंगे। और बाहर जाने का क्या? मुझे तो बाहर भी जाना है। अरे तो मम्मी जी के सामने एक और झूठी कॉल कर देंगे जिसमें पंडित जी से कहलवा देंगे कि बस एक बहू का घर में रहना ज़रूरी है, दूसरी बहू जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। ऐसे ना हम लोग बारी बारी अपने मायके भी जा पाएंगे, और जो मम्मी जी पूरे दिन पैर पसारे बैठी रहती है ना, वो भी तो कुछ काम करेंगी। ये सही है। उन दोनों की ये सारी बातें सरला सुन रही थी। ओहो, मेरी बहुएं तो बड़ी चालाक निकली, बड़े प्लान बना रही है। पर अगर इन लोगों का ये प्लान सफल होता है तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। एक बहू अपने मायके चली जाएगी तो दूसरी कहेगी आप काम में हाथ बटाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ये मेरी बहुएं हैं तो मैं भी इनकी सास हूँ। सरला अपने कमरे में जाती है और पंडित जी को फ़ोन लगाती है। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्ते सरला बहन, बताइए कैसे याद किया आज? मेरी बहुओं के ना पर निकल आए हैं तो वो कुतरने हैं, उसी के लिए आपकी मदद चाहिए। आप जितने पैसे मांगेंगे उतने पैसे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मैं जो कहूँ वो आपको करना पड़ेगा। अरे सरला बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं पंडित हूँ, पैसे लेकर काम करने वाला कोई एजेंट नहीं हूँ। अरे पंडित जी, मैं आपसे कोई पाप नहीं करवा रही हूँ, बस आपको ना एक छोटा सा झूठ बोलना है, और जिस झूठ से घर बसता है वो झूठ कहाँ होता है। अच्छा बताइए क्या करना है? सरला पंडित को पूरी बात समझा देती है और पंडित जी अगले दिन उनके घर आते हैं। अरे ये क्या, ये पंडित जी यहाँ कैसे आ गए? अगर मम्मी जी ने उस बारे में कुछ भी पूछ लिया तो हम लोगों की पोल खुल जाएगी। अरे शुभ बोलो। नमस्ते सरला बहन। अरे नमस्ते पंडित जी, आइए। वो लोग बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते पंडित जी कहते हैं, वैसे सरला बहन, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने आया था कि आपके घर पर एक बहुत बड़ी आफत आ सकती है। तो अगर आपको उससे बचना है तो आप घर के कामों से दूर रहिएगा। मतलब यह है कि अगर आपने घर का कोई भी काम जैसे चूल्हा चौका किया तो आपके घर पर मुसीबत आ जाएगी, और वो मुसीबत मौत जैसी बड़ी भी हो सकती है। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद किसी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है जो मेरी दो बहुएं हैं, मुझे काम में हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है तब तो अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए आप किसी काम में हाथ मत लगाइएगा। पंडित जी ये बात बोलकर चले जाते हैं और ये सब सुनकर माला और राधा हैरान और परेशान रह जाती हैं। अब घर का सारा काम हर हाल में उन दोनों को ही करना पड़ता था और सरला मज़े की ज़िंदगी काट रही थी। पर फिर एक दिन वो पंडित वापस आया। ये पकड़ो सरला बहन, तुमने मुझसे पाप करवाकर मेरा जीवन खतरे में डाल दिया। अरे क्या हुआ पंडित जी? जब से आपने मुझसे अपनी बहुओं के सामने वो झूठ बोलवाया है तब से मेरी जान पर बनाई है।
आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं समझ गया हूँ कि भगवान मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे रहा है। हे भगवान, मम्मी जी आपने ऐसा क्यों किया? यह सवाल तू कर रही है? तूने भी तो झूठी कॉल की थी पंडित जी को, और बाद में तुम दोनों ने जो बातें करी थी वो सब मैंने सुन ली थी, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने से अच्छा है कि एक दूसरे से बात करके मिलजुल कर काम करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिश्ते और घर प्यार से चलते हैं, राजनीति से नहीं। उन तीनों को पंडित जी की बात समझ में आ जाती है। वो तीनों एक दूसरे से माफ़ी मांगती है और उसके बाद इस तरह की पॉलिटिक्स करना छोड़ देती है और मिलजुल कर खुशी खुशी रहती है।